आज हमने इससे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है दोस्तों। आप आई बटन में जाके इसे देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों पार्ट 3। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिखते हैं हम लोग, ए की आय बी की आय से 20% कम तथा बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 500 रुपए है तो ए की आय क्या होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब भी हम परसेंटेज का बात आता है तो हम 100 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 100 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, बोलता है बी की आय से, यानी कि बी की आय को हम 100 मान लेते हैं दोस्तों। 20% कम है, 20% अगर घटाते हैं दोस्तों तो 80 आता है। ठीक है, सी की आय से 10% कम है, यानी कि सी की आय 100, बी की आय 90। दोस्तों बहुत लोगों को ये दिक्कत हो रहा है कि 80 और 90 कैसे लाए। दोस्तों देखते हैं हम लोग, एक को हम 100 मानते हैं, 100 से 10% कम, यानी कि ये 100 कटा तो ये और ये जब घटता है तो 90 आता है दोस्तों। और 20% कम देखते हैं दोस्तों, 100 माइनस 100 इंटू 20 100, ये 100 कटा दोस्तों। 100 में 20 घटाएंगे 80। दोस्तों क्या आया हमारा 80 और 90। शायद अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या दोस्तों हम ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो काट सकते हैं, एकदम काट सकते हैं दोस्तों। अब हमारा आ गया 10 9 10। ठीक है, क्या दोस्तों ये जो हम 8 10 9 10 लाए हैं, क्या हम ये फर्स्ट क्लास में जो मैंने बताया था ए बी सी को कैसे निकाला जाता है, क्या उस फॉर्मेट में आ गया है? एकदम आ गया दोस्तों। गुना करते हैं, इस संख्या से पहले इसको, इस संख्या से पहले इसको, फिर इस संख्या से पहले इसको। 8 9 72 90 100। क्या दोस्तों ये अनुपात का रूल होता है कि अगर तीनों संख्या या चारों संख्या किसी एक संख्या से कटता है तो उसे काट दिया जाता है। ठीक है, जैसे काटते हैं, 2 से कट रहा है दोस्तों, 2 3 6, 2 6 12, 2 4 8, 2 5 10, 2 5 10, यानी कि ए बी और ये सी हमारा निकल गया दोस्तों। दोस्तों यहां सी की आय दिया हुआ है, सी की आय हमारा कितना है दोस्तों, सी की आय 500 रुपया हमें दिया गया है। ठीक है, सी की आय हमारा कितना है दोस्तों, 50 के इज इक्वल टू 500। ये जीरो ये जीरो ये, यानी कि के हमारा दोस्तों 10 निकला। ठीक है, अब पूछता है दोस्तों कि हमारा ए की आय क्या है। ठीक है, ए की आय पूछा है। ठीक है, ए की आय का दोस्त हमारा यहाँ पे कितना है, 36 है। ठीक है, यानी कि 36 के। दोस्तों यहाँ के का वैल्यू कितना निकला, 10, यानी कि 36 इंटू 10 360 हमारा ये आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। दोस्तों ये एक बेसिक हो गया था, अब मैं इसे ट्रिक बताने जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, क्या दोस्तों हमें ए बी सी निकल गया है। ठीक है, क्या हम इसको ऐसा नहीं बना सकते हैं, हमें क्या की आय पूछा है, ए की आय पूछा है, तो ए की आय हम कितना है दोस्तों 36। ठीक है, 36 है, 36 को हम लिख लेंगे ऊपर, इंटू में ये 500, ये 500 सी का निकला है दोस्तों, और हमारा सी कितना निकला है दोस्तों 50। ठीक है, इससे हम काट देंगे 0 से 0, 5 से ये 10 बार है। ठीक है, यानी कि 360। क्या दोस्तों हमारा टाइम बचा, बिल्कुल बचा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोलता है दोस्तों,
ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय सी की आय से 20% अधिक है, यदि ए की आय 330 रुपया है तो सी की आय बताए। दोस्तों इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने बनाया था कि 20% कम और 10% कम। हमारा कंफ्यूजन दोस्तों आता है कि अधिक भी तो आ सकता है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है दोस्तों। या 10% अधिक है और 20% अधिक है। आइए दोस्तों बनाते हैं इसे, ठीक है। फिर से वही करते हैं दोस्तों, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। दोस्तों बी की आय से 10% अधिक है बोलता है, तो बी की आय को हम 100 मानते हैं। ए की आय अधिक है यानी कि 110, ठीक है। यहां पे सी की आय से 20% अधिक है यानी कि सी की आय 100 और बी की आय 120। क्या दोस्तों हम ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये जीरो काट सकते हैं? एकदम काट सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम गुना करते हैं दोस्तों इन दोनों को और इन दोनों को। 12 1 32 120 100। क्या दोस्तों किसी संख्या से कट रहा है? हमारा ये संख्या कट रहा है किसी से, ये संख्या कट रहा है, ये संख्या कट रहा है। दोस्तों हम देखते हैं कि 2 से कट रहा है, ठीक है। 2 से काटेंगे, पहला संख्या 2। क्या दोस्तों हमारा किसी और संख्या से कट रहा है? देखते हैं। 4 से हमारा कट रहा है दोस्तों, एक 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, हम सबसे बड़ी वाली संख्या से काटते हैं इसे। 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। क्या दोस्तों अब किसी संख्या से कट रहा है? कोई एक संख्या से? नहीं दोस्तों, ठीक है। यानी कि ये हमारा ए, ये बी और ये हमारा सी निकल गया, ठीक है। अब बोलता है दोस्तों ए की आय 333 रुपया है, ठीक है। ए की आय हमारा 333 रुपया है, 330 रुपया है दोस्तों, ठीक है। ए की आय हमारे पास कितना है? 33K, ठीक है। ये काटते हैं दोस्तों हमारा एक बार में, यानी कि K = 10, ठीक है। जब K हमारा 10 निकल गया दोस्तों, तो हमें C की आय पूछा है। C की आय कितना है दोस्तों? हमारा 25 है। 25K 25 × 10 250 हमारा आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों इसे शॉर्टकट के माध्यम से। दोस्तों हमारा ए बी सी निकल गया है। हम देखते हैं हमें ए का मान दिया हुआ है और हमें सी का निकालना है, तो यानी कि सी को हम सबसे ऊपर लिखेंगे। सी का मान कितना है दोस्तों? यहाँ 25 है इंटू 330, ठीक है। हमें ए का मान कितना है दोस्तों? 33, तो इस 33 को हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। ये 10 बार में 250 हमारा आंसर, ठीक है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 है। यदि उनका कुल मान 48 रुपया है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे पैसा में दिया गया है और यहाँ रुपया में दिया गया है। या तो दोस्तों हम इसे रुपया में चेंज करते हैं या तो हम इसे पैसा में चेंज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमें किसके बारे में पूछा गया है? 20 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो दोस्तों हमें सिक्कों की संख्या यहाँ पे दी गई है 2, 4 और 5 के अनुपात में दी गई है, ठीक है। तो हम इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं दोस्तों। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 है, ठीक है। इंटू में कुल मान कितना है दोस्तों? 48 रुपया,
ठीक है दोस्तों, अब हम इन दोनों में गुना करेंगे। ठीक है, 50 इंटू 2 100, 25 इंटू 4 100, 20 इंटू 5 100। यानी कि दोस्तों ये हमारा पैसे में है। ठीक है, तो इसे हम जब रुपया में चेंज करेंगे तो 1 रुपया 1 रुपया और 1 रुपया आएगा। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे आता है 1 रुपया प्लस 1 रुपया प्लस 1 रुपया। ठीक है, ये भी रुपया में आ गया दोस्तों, ये भी रुपया में आ गया। ठीक है, 3 इंटू 48, 3 का 3, 3 छक 18, 16 पचे 80। यानी कि दोस्तों हमारा 80 आंसर, यानी कि 20 पैसों के सिक्कों की संख्या हमारा 80 आएगा दोस्तों। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन बोलता है 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने देखा कि हमें जितना भी रुपया दिया गया था या जितना भी पैसा दिया गया था उनका डायरेक्ट संख्या बताया गया था कि 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, इस तरह से हमें संख्या बताया गया था। लेकिन इसमें दोस्तों हमें बस एक मूल्य दे दिया गया है और हमें जो 25 पैसे 50 पैसे या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या नहीं बताया गया है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम संख्या निकालेंगे। अगर हम बोलते हैं कि 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होती है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों 50 पैसे प्लस 50 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपया। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों ये और ये, यानी कि 1 रुपया में हमारा 2 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। ठीक है, उसी तरह से 25 पैसे के अगर सिक्कों की संख्या लेते हैं तो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 1 रुपया। ठीक है दोस्तों, यानी कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारा 4 सिक्के होंगे तभी जाके 1 रुपया होगा। ठीक है, तो उसी तरह से हमें यहाँ क्वेश्चन में बुलाया गया दोस्तों, हमें यहाँ किसी भी 50 पैसे हो या 1 रुपया हो या 25 पैसे, उनके सिक्कों की संख्या हमें नहीं बताया गया दोस्तों। हम सबसे पहले उनकी संख्या निकालेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है दोस्तों 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हमें आ रहा कितना होगा, यहाँ 13 है तो यहाँ पे 13 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 10 रुपया में अगर हमारा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बोलते हैं तो हमारा 10 ही होता है। ठीक है, 50 पैसे दोस्तों, 50 पैसे को अगर हम 1 रुपया में बदलना है तो 50 पैसे के हमें 2 सिक्कों की दरकार होगी, यानी कि 2। यहां संख्या कितनी दी गई है दोस्तों, 11 इंटू 11, यानी कि यहां 22। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमें यहाँ 25 पैसे के जो सिक्के होते हैं वो 1 रुपए में कितने होंगे दोस्तों, जाहिर सी बात है 4 होंगे। तो यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे संख्या कितनी की है दोस्तों, 7, 7 चौके 28। यानी कि दोस्तों ये अब हमारा संख्या निकल गया है, यानी कि 1 रुपए का 13 सिक्के हैं, 50 पैसे के 22 सिक्के हैं और 25 पैसे के 28 सिक्के हैं। ये सिक्कों की संख्या होगी दोस्तों। ठीक है, अब बोलता है कि हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है
50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों? हमारा 22 है। टोटल मूल्य कितना दिया गया है दोस्तों? 378। ठीक है, अब हम इन तीनों को जोड़ते हैं। ठीक है, 13 प्लस 22 प्लस 28, 8 9 10, 3 2 4 5 और 1 6। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, 18। 21 से हम काटते हैं दोस्तों, 6 बार में कटेगा। ठीक है, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि ये हमारा दोस्तों आंसर। यानी कि 50 पैसों के जो सिक्के होंगे दोस्तों, वो हमारा 132 सिक्के होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है दोस्तों, सीता और गीता की आमदनी का अनुपात 8:11 तथा खर्च का अनुपात 7:10 है। यदि दोनों 1000 रुपए बचाते हैं तो सीता की आमदनी क्या है? ठीक है दोस्तों, बोलने का मतलब है कि दोस्तों कोई व्यक्ति है, सीता और गीता कोई दो व्यक्ति है, वो यहाँ पे कुछ पैसे कुछ रुपए कमाते हैं और कुछ रुपए खर्च करते हैं और कुछ रुपए सेविंग करते हैं। यानी कि उनका इनकम, उनका स्पेंड और उनका सेविंग, ये हमें निकालना है। तो हमें बोलता है कि दोस्तों सीता की आमदनी क्या है। ठीक है, जब भी दोस्तों हम अगर हमारा इनकम है उसमें से हम कुछ पैसे उसे खर्च करेंगे और कुछ पैसे सेव करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर इनकम इज इक्वल टू ठीक है दोस्तों, आमदनी हमारा इज इक्वल टू होता है खर्च प्लस बचत। ठीक है, यानी कि अगर हमें बचत निकालना है तो खर्च को हम लोग इधर ला देंगे। ठीक है, और हमें खर्च निकालना है तो बचत को हम इधर ला देंगे। जैसे आमदनी माइनस बचत इज इक्वल टू खर्च। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सेम प्रोसेस दोस्तों हमें यहां लगाना है। दोस्तों हमारा आमदनी कितना है? सीता और गीता का आमदनी कितना है? हमारा है 8:11 इंटू में के। ठीक है, अब बोलता है दोस्तों हमारा बचत कितना है? दोनों का दोस्तों बचत एक ही है, यानी कि हमारा इससे हम माइनस कर देंगे, -1000 इज इक्वल टू 7/10। ये दोस्तों हमारा इनकम है। इनकम से हम बचत को घटा देंगे तो खर्च निकलेगा दोस्तों। तो दोनों काम उसी तरह से करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत जन ये सोच रहे होंगे कि यहाँ हमने किए बैठा है, यहाँ किए बैठा है, यहाँ क्यों नहीं बैठाया किए। दोस्तों जब भी हम यहाँ किए बैठाते हैं, जैसे हम यहाँ बैठाते हैं तो ये के कट जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस केक को बैठाने का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हम इसे नहीं बैठाते हैं। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। 1080 के माइनस 10,000 इक्वल टू 77 के माइनस 7,000। ठीक है, इसको हम इधर लाते हैं दोस्तों। इसको 10,000 को हम उधर ले जाते हैं, प्लस में हो जाएगा माइनस 7,000। ठीक है दोस्तों, इसे घटाते हैं 3 के इक्वल टू, इसे हम 3,000, 3 से यानी कि के इक्वल टू 1000 हो गया दोस्तों। अब बोलता है दोस्तों सीता की आमदनी क्या है। सीता की आमदनी कितना है दोस्तों? हमारा 8, यानी कि 8 के का मान कितना है दोस्तों? हमारा 1000 है, यानी कि 8,000 हमारा
सीता का इनकम हुआ। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है दोस्तों ए तथा बी की आय का अनुपात 5:4 है, ए तथा बी की व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए बचाते हैं तो ए की आय क्या होगी। ठीक है दोस्तों, बहुत लोगों ने यहाँ पे जब ईयर देख लिया है तो सोचने लग गए होंगे कि क्या ये जो मंथ का दिया हुआ है या हमें ईयर का दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी महीना का दिया हुआ है या वर्ष का दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ देखते हैं ए तथा बी की आय का अनुपात 5:4 है, यानी कि दोस्तों यहाँ हम मान के चलेंगे कि ये जो अनुपात दिया गया है वो हमें एक वर्ष का दिया गया है। ठीक है, 5K 4K, हमारा बचत कितना है दोस्तों 800 रुपया, दोनों बचाते हैं हमारा 800 रुपया, इक्वल टू 3/2। दोनों को सॉल्व करते हैं, 5 दूनी 10 के 8 दूनी 16, 4 दिया 12 के माइनस 8 दिया 24। ठीक है दोस्तों, इसे हम इधर लाते हैं, माइनस इसे हम उधर ले जाते हैं, ठीक है, -2K 800। ठीक है, यहां माइनस कट गया, 2 चौके 8, यानी कि ए का मान हमारा 400 रुपये निकला। ठीक है, तो ए की आय क्या होगी। ठीक है, तो ए की आय यहाँ पे क्या है 5 है, 5K का वैल्यू कितना है दोस्तों K का वैल्यू कितना है दोस्तों 5 × 400, 4 25 20, यानी कि 2000 हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर इससे कुछ जुड़ी हुई कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर करें। ठीक है।